हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्मृतिका ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किस चीज़ से संबंधित है? तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क का काम होता है ब्लड को साफ करना, शुद्ध करना और उसमें उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा है और पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इसे भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम। दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। इससे हमें एक क्वेश्चन और याद आया है कि हमारा ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हमारा ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग लाल दिखता है। और रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आयरन धातु, लौह तत्व पाया जाता है, लोहा या लौह तत्व। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना यह अपचयन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑप्शन में अपचयन अभिक्रिया नहीं रहेगा तो अपघटन अभिक्रिया रहेगा। तो इसका राइट आंसर अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अपचयन और अपघटन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल अणु सरल अणुओं में तोड़ते हैं और यह एंजाइमों की सहायता से होता है, जिससे हमारे शरीर में भोजन पचता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर कोष्ठक या वेस्ट में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वेस्ट में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वृक्क में पोषण कौन सी विधि है? पोषण की कौन सी विधि है? वृक्क में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर हो, सॉरी दोस्तों, वृक्क नहीं, यह कवक है। आई एम सो सॉरी। कवक में यहाँ लिखा हुआ है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। कवक एक कोशिकीय पौधा है जिसमें मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या कहा जाता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो रेजिन एवं गोंद पौधों के छाल में संचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
7। प्रश्न संख्या 7 में हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पूरा आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कहीं पे हमसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में यहाँ पे जो वृक्क दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में ये वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। मत्स्य का श्वसन अंग क्या है? मत्स्य का श्वसन अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल्स या गल्फरा। गिल्स या गल्फरा ऑप्शन नंबर सी में है गिल्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के उत्पादन के लिए, गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। जब पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करने के लिए जल का उपयोग करते हैं और जब जल आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं और शोषित कर लेते हैं, तब वो जल क्या होता है कि वाष्प बन के वायु में उड़ जाता है, वायुमंडल में। उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका भाषा एक तरह से ऐसे होगा, परिभाषा के तौर पर, पौधों में गैसों के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका यह विशेष रूप से पत्ता के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। C6H12 O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा है। तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना है? तो यह 20 mg यानी मिलीग्राम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान 60% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो 4 वेस्ट में पाए जाते हैं। अभी हमने देखा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए श्वसन। श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों में अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। मैग्नीशियम पाया जाता है
तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कहाँ गया? ये रहा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा